फ्लाइंग डोसा वाला। दूल्हे नाम के गांव में पल्ली नाम का व्यक्ति कई साल पहले ही साउथ इंडिया से आकर वहां डोसा बनाकर बेचता था। पळनी बहुत अच्छे डोसा बनाता था। पळनी की डोसे की खासियत यह थी कि पळनी डोसा बनाता था और फिर उसे हवा में उछालता था। वो डोसा उछलता हुआ जाता और सीधा जाकर खाने वाले के प्लेट में जा गिरता। कस्टमर्स बहुत हैरान होते थे। ये देखने के लिए लोग पळनी डोसा सेंटर उमड़ उमड़ कर जाते थे। यूं पळनी ने काफी पैसे कमाए। उस गांव में उसने एक बहुत बढ़िया घर बनाया था। उसने कार भी खरीदा। यूं पळनी को घमंड होने लगा और वो कंजूस भी बनने लगा। वो डोसा लापरवाही के साथ फेंकने लगा। कई बार डोसा उछल कर जाकर कस्टमर के चेहरे पे जा चिपकता। गांव वाले उससे नाराज होने लगे, पर बच्चों की फरमाइश को मना ना कर पाके लोग वहां जाते थे। एक दिन पळनी डोसा सेंटर के पास बालमुरुगन नाम का व्यक्ति आया। अने मैं बालमुरुगन हूँ। आपने मेरी माँ से कहा था ना कि आप मुझे सर्वर का काम देंगे। अने मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं आपके भरोसे उतना दूर से आया। मैं आपके पास मेहनत से काम करेंगा और आपके पास सेटल हो जाएगा। अन्ने देखो तंबी, मुझे सर्वर की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मन लगाकर काम करना, तरक्की करोगे। अगले दिन से पळनी बालमुरुगन से टेबल साफ करना, बर्तन मांजना, आटा पीसना, आलू प्याज काटना और रेस्टोरेंट को झाड़ू मारना जैसे काम कराता था। इस तरह बालमुरुगन तड़के सवेरे से आधी रात तक कोल्लू के बैल की तरह काम करता रहता था। महीने के बाद पळनी बालमुरुगन से, तुम्हारी जो तनख्वाह है उसमें से तुम्हारे खाने का पैसा काट दें तो बाकी 500 रुपए बचे हैं, ये लो। थोड़ा कम खाया करो और ज्यादा मेहनत करो, तब और पैसे कमाओगे। ये सब काम कब सीखोगे बेटा? बालमुरुगन के कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा बालमुरुगन उस दिन से खाना बिल्कुल कम कर दिया और मेहनत करके काम करने लगा। अगले महीने पळनी ने उसे सिर्फ 300 रुपए दिए। अन्ने आपने और पैसा क्यों काटा? अन्ने मैंने कोई गलती किया क्या? तंबी, तुम पैसे का वैल्यू नहीं जानता। अब बताओ, इस टिफिन सेंटर में ज्यादा मेहनत कौन करता है? मैं। डोसा बनाना और उसे निशाने देकर प्लेट में डालना, ये सब कौन करता है? मैं। और तुम क्या करते हो? सिर्फ प्लेट उठाते हो और धोते हो। इस महीने 2000 रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारा 200 रुपए काटा है। तुम और मेहनत करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। बालमुरुगन समझ गया कि ये उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। अगले दिन बालमुरुगन की माँ ने उसे फोन किया। मगने, एपड़ी इरकड़ा? तुम्हारा भाई पळनी कह रहा था कि वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रख रहा है। ये बात सुनने के बाद ही मैंने सोचा है कि अगले साल तुम्हारी बहन की शादी करा दे। पैसे फालतू में खर्च ना करो बेटा, जमा करते रहो। बालमुरुगन की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सोचकर कि वो दुखी ना हो, बालमुरुगन ने अपने माँ को ये सब कुछ नहीं बताया। बालमुरुगन तुरंत पळनी के पास से चला गया। बालमुरुगन ने 2 महीने तक डोसा बनाना और उसे फेंकने का प्रैक्टिस करने लगा। बालमुरुगन द्वारा उछले गए डोसा बहुत दूर जाकर गिरने लगे। आखिर में वो जहां चाहता था, डोसा ठीक उसी जगह जाकर गिरता था। 2 महीने बाद बालमुरुगन ने पळनी के डोसा दुकान के सामने ही साइकिल पर अपना डोसा सेंटर खोला। उस साइकिल पर फ्री होम डिलीवरी का बोर्ड भी लगाया। उस बोर्ड पर अपना फोन नंबर भी लिखा। एक व्यक्ति ने उसे परखने के लिए उस फोन नंबर पर फोन किया। तब बालमुरुगन ने बिट्टू नाम के लड़के से, बिट्टू, मैं जब तक डोसा बनाऊं तुम इस एड्रेस पर जाकर प्लेट में चटनी डालकर तैयार रहो। बिट्टू, जिन्होंने ऑर्डर दिया था, उनके घर जाकर उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट पर चटनी डालकर बैठा। अरे सिर्फ चटनी? डोसा कहाँ है? आ रहा है सर, इट्स ऑन द वे। डोसा साइकिल के पास बालमुरुगन ने डोसा को हवा में उछाला। वो डोसा हवा में उछलता हुआ गया, गलियों को पार करते हुए उनके घर के कंपाउंड के अंदर घुसा। वो खिड़की के अंदर से प्रवेश हुआ और जाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे उस प्लेट में जा गिरा। वो व्यक्ति हैरान हो गया। उसके बच्चों ने जोर से ताली बजाई। ये बात सारे गांव में फैल गई। सब बालमुरुगन को फोन पर ऑर्डर देने लगे।
ये एक व्यक्ति ने बस में जाते जाते बालामुरुगन को डोसा का ऑर्डर किया। बालामुरुगन ने उस डोसे को उछाला। वो डोसा बस का पीछा करने लगा। वो डोसा यूं आकर बस के खिड़की में प्रवेश हुआ और उस व्यक्ति के पेपर प्लेट में जा गिरा। वो व्यक्ति खुशी खुशी उसे खाने लगा। उस सुपर फ्लाइंग डोसा की ख्याति देश भर में फैलने लगी। इस तरह कुछ ही महीनों में बालामुरुगन ने खूब पैसे कमाए। पढ़ने का धंधा एकदम ठप पड़ गया। पढ़नी वो गांव छोड़कर चला गया। बालामुरुगन ने अपने बहन की शादी खूब धूमधाम से किया। व्हीकल राइडिंग अम्यूजमेंट पार्क वानीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अनिल नाम का एक कारपेंटर था। वो उस गांव के जमींदार के पास काम करता था। एक दिन जमींदार अनिल के पास आकर, भाई अनिल, यूं कब तक तुम मेरे पास कम वेतन पर काम करोगे? मेरी हालत भी ठीक नहीं है। इस गांव में सरकार के भागीदारी में एक अम्यूजमेंट पार्क बना रहा हूं। वहां बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ बनाओ। जो मदद चाहिए मैं दूंगा। मेरे घर में मेरे दादाजी के जमाने के कुछ घोड़े और दूसरे जानवरों के खिलौने हैं। उनसे बच्चों की सवारी के लिए कुछ बना सकते हैं। आप कहें तो गांव के पास वाले जंगल से कुछ लकड़ी लेके आता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम्हें जो चाहिए ले आओ। अनिल जंगल के लिए निकल पड़ा। एक जगह पेड़ काट रहा था। जंगल में एक जगह करण और चरण नाम के दो मांत्रिक तपस्या पूरी करके एक दूसरे को देखने लगे। देखा, मेरे हाथ में जादुई छड़ी कितनी बड़ी है। तेरे पावर से मेरा पावर ज्यादा है। बकवास बंद कर। सवाल ये नहीं कि जादू की छड़ी किसकी बड़ी है, सवाल ये है किसके मंत्र में पावर है। ये बात सुनकर करण इधर उधर देखने लगा। उसे सामने अनिल पेड़ काटता हुआ नजर आया। तो ठीक है, हम अपना पावर उस पर प्रयोग करते हैं, तब फैसला हो जाएगा। बाद में अनिल पेड़ काट कर लकड़ी लेकर घर गया। करण और चरण उसका पीछा करने लगे। उनके देखते देखते अनिल उस लकड़ी से गाड़ियां तैयार करके अम्यूजमेंट पार्क में रखा। तब उसके पास बहुत सारे बच्चे आए। बच्चों ने टिकट खरीदा, फिर उन गाड़ियों में बैठे। अनिल उसे घुमाता हुआ बच्चों से, बच्चों इसे देखकर ना डरो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये देखकर करण कहता है कि जब तक वो है कोई खतरा नहीं है। अब देखो मेरा पावर, जम जम झटक झटक बम बम फटक फटक। यूं कहते ही लकड़ी के घोड़े सचमुच के घोड़े में बदल गए और बच्चों के साथ बाहर चले गए। उनमें बैठे बच्चे बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर वहां खड़े लोग और अनिल सब हैरान हो गए। बस तुम्हारा पावर इतना ही है? अब देखो, कहकर उन घोड़ों को फम फम फटक फटक जम जम झटक झटक, अब घोड़े शेर में बदल गए। ये देखकर बच्चे बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। तब दोनों मांत्रिक अनिल के पास आए। ए कारपेंटर, हम दोनों मांत्रिक हैं। हम हमारे पावर को टेस्ट करने के लिए कुछ दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसने तुम्हारे लकड़ी के घोड़ों को असली घोड़ों में बदल दिया और मैंने उन घोड़ों को शेर में बदल दिया। तुम बताओ हम दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? नहीं तो ये बच्चों को शेर खा जाएंगे। अनिल मन में, बाप रे, ये मांत्रिक हैं, ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वैसे कुछ गलत बोला तो बच्चों की जान मुसीबत में पड़ जाएगा। यूं सोचकर मांत्रिक से, देखिए ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि आप दोनों में कौन शक्तिशाली है, लेकिन आपका ताकत जानने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों अपने जादुई छड़ी को बदल लें और मंत्र पढ़ें, तब पता चल जाएगा कि कौन शक्तिशाली है। तब उन मांत्रिकों ने छड़ी को बदला और मंत्र पढ़ा। तब मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। शायद छड़ी के साथ साथ मंत्र को भी बदल के पढ़ना होगा तो असर होगा। ये सुनकर करण और चरण अपने मंत्र बदलकर शेर पर प्रयोग किया। तब वे फिर से घोड़े में बदल गए, फिर लकड़ी के घोड़ों में बदलकर वहां अम्यूजमेंट पार्क में जाकर खड़े हो गए। तब बच्चे वहां से उतरकर दौड़कर अनिल के पास आकर पहुंच गए। तब चरण अनिल से, अब बताओ हम दोनों में कौन शक्तिशाली है? देखिए गुरुओं, मेरे लिए आप दोनों समान हैं, क्योंकि एक दूसरे का मंत्र का प्रयोग आप दोनों ने किया। यदि फिर भी जानना चाहते हैं कि कौन शक्तिशाली है तो आपको फिर से तपस्या करना होगा।
दत्त, ये मेरे समान है, मैं अभी जाकर 10 साल घोर तपस्या करके इसे जीतूंगा, कहकर गुस्से में चला गया। मैं कोई कम नहीं, मैं भी 20 साल तपस्या करूंगा, कहकर चला गया। तब जमींदार अनिल के पास आया। अनिल, तुम अच्छे कारीगर ही नहीं लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति भी हो। अब से अम्यूजमेंट पार्क की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर बच्चों ने ताली बजाई।